जिहाद, लैंड जिहाद, जिस प्रकार से भी जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो भी अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण है, जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो सारे ही काम देश के अंदर शुरू हो जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में लैंड जिहाद और डेमोग्राफी चेंज बीजेपी के लिए जीत का फॉर्मूला साबित हो सकता है। सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं, इस टैगलाइन के साथ बीजेपी सरकार और संगठन खुलकर इन मुद्दों को उठा रहा है। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक अतिक्रमण को लेकर छेड़ी गई मुहिम इसी का हिस्सा है, जिसका नेता और मंत्री खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा, स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। इसी प्रकार से देवभूमि का स्वरूप न बिगड़े। देवभूमि के अंदर लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, जिसको देखिए वही उत्तराखंड के अंदर आकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आ जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसको लेकर हमने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। एक तरफ जहां हम इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, स्पेशल जांच का अभियान चलाएंगे, वहीं वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, ऐसे अनेकों विभागों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कहीं मजार जिहाद के नाम पर, कहीं लैंड जिहाद के नाम पर, किसी और जिहाद के नाम पर। अब यह देवभूमि पर चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड में लगभग 2 महीनों के अंदर 500 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों सहित अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। बीजेपी सरकार हर मंच पर ये बताने का काम कर रही है कि ये तमाम अतिक्रमण पूर्व की सरकारों के संरक्षण में हुए हैं, जिसको अब हटाया जा रहा है। केवल सीएम धामी ही इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, बल्कि उनकी सरकार के मंत्री भी उनके सुर से सुर मिला रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों के बयान में लोकसभा चुनाव से जुड़े इन मुद्दों की झलक देखी जा सकती है। आप भी सुनिए। जो भी चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने कोई इलीगल काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी 500 से अधिक मजारें वन क्षेत्र में बना दी गई थी। और कई तो हमने भी देखी हैं यहाँ पर, जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर कुछ दिन के लिए थोड़ी सी ईंटें लगाई, बाद में सफ़ेद पोत कर और उसको मजार बना दिया गया। और जब अभी डिमोलिशन हो रहा है, देखा जा रहा है इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ उनकी हिम्मत के लिए कि उन्होंने ये कदम उठाया जो कि जनहित में है, समाज के हित में है। उधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी संगठन और सरकार इस पूरे अतिक्रमण मामले को लैंड जिहाद और हिंदूवादी मुद्दे से जोड़ रहे हैं, जिससे चुनावों में ध्रुवीकरण किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी तो जो भी मुद्दे उठाती है वो राजनीतिक लाभ के लिए उठाती है और 12 घंटे 24 महीने लगातार चुनावी मोड पे रहती है। उन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया है। राज्य के अंदर जो अवैध अतिक्रमण के मामले हैं या गैर कानूनी रूप से जो सरकारी भूमि या अन्य भूमियां जो कब्जाई गई हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का जो मामला है उसको भारतीय जनता पार्टी जो है नया ही रूप देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि कहीं भी अगर गैर कानूनी रूप से जो है अवैध अतिक्रमण है तो इन अतिक्रमणों को निश्चित तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है निश्चित तौर पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल उत्तराखंड गठन के समय राज्य में केवल 1.5% मुस्लिम आबादी थी, जो इन 23 सालों में लगभग 18% हो गई है। यही वो संख्या है जिसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद पर एक्शन के मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अपनी तैयारियों में बीजेपी की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा।